आज कॉर्पोरेट रडार में आज की कॉर्पोरेट के साथ जुड़ लेते हैं। 2009 में शुरू हुई कंपनी इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स, करीब 4100 करोड़ की मार्केट कैप है। कंपनी वाटर, वेस्ट वाटर और वाटर सप्लाई प्लांट्स की डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम करती है। इनके ऑर्डर बुक में बड़ा हिस्सा जितने भी जल जीवन मिशन, नमामि गंगे और अमृत 2 जैसी सरकारी योजनाओं से जुड़ा हुआ इनकी ऑर्डर बुक का हिस्सा है ये सारे प्लान्स और प्रोजेक्ट्स। हाल ही में कंपनी ने अपनी मार्च तिमाही नतीजे भी जारी किए थे। रेवेन्यू के फ्रंट पे, ऑपरेटिंग मार्जिन के फ्रंट पर हमें बढ़त भी देखने को मिली, लेकिन थोड़ा सा इनफैक्ट एबिटा बड़ा था, लेकिन मार्जिन पर थोड़ा सा प्रेशर जरूर था। नंबर्स पर और साथ ही आगे किस तरह के ऑर्डर फ्लो, क्योंकि बड़ा ट्रिगर जो है, जिस तरह से इन्वायरमेंटल कंपनीज को, इन्वायरमेंटल इंफ्रा से जुड़ी कंपनियों को फायदा भी मिला है, ये कंपनी कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है और इन्हें कितने बड़े ऑर्डर्स की एक्सपेक्टेशन है आगे चल के, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मनीष जैन, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इन्वायरो इंफ्रा के। उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनीष जी जी बिजनेस पर। आपकी कंपनी के बारे में हमने कई सारी बातें कही, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात जो हमें लग रही है कि आप अभी लगभग 1180 करोड़ की करंट ऑर्डर बुक पर हैं, लेकिन आपके जितने प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो वाटर वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े हों, वाटर क्लीनिंग से जुड़े हुए हों, उनमें एक अच्छा ऑर्डर बुक में सर्च देखने को भी मिल रहा है। पहले तो सर ये बताइए कि आपकी कंपनी करती क्या एग्जैक्टली और एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस कैसे देती है? प्रियंका, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस शो में आमंत्रित करने के लिए। बेसिकली हमारी कंपनी वाटर और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सेगमेंट में अवेलेबल है। वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सेगमेंट में बेसिकली तीन पार्ट्स हैं। एक तो वाटर ट्रीटमेंट है, जिसमें जो पोर्टेबल वाटर जो हमारे घरों में सप्लाई होता है, बेसिकली रिवर्स से वो पानी ड्रॉ किया जाता है, एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में लेके जाते हैं और फिर उसके बाद में हमारे घरों में सप्लाई होता है। दैट इज़ द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। जो डोमेस्टिक वेस्ट जो निकलता है, उस डोमेस्टिक वेस्ट को कलेक्ट करके जो ट्रीट किया जाता है और फिर या तो रिवर्स में डिस्चार्ज किया जाता है या रीयूज किया जाता है। दूसरा है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। और तीसरा जो पानी इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है और इंडस्ट्रीज से जो वो पॉल्यूटेड वाटर निकलता है, उसको डिस्चार्ज करने से पहले उसे जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नॉर्म्स हैं उस तक उसे ट्रीट करना होता है। तो एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर के लिए जो प्लांट लगते हैं उसे कहते हैं कॉमन एफल्यूएंट ट्रीटमेंट प्लांट। तो बेसिकली ये तीन सेगमेंट हैं। इन तीनों सेगमेंट में कंपनी ऑपरेट कर रही है। वाटर पॉल्यूशन के अंदर अबेटमेंट ऑफ वाटर पॉल्यूशन ये कंपनी का मेन फोकस एरिया है, जिसके अंदर कंपनी अब काम कर रही है। जो कंपनी के पास करंट ऑर्डर बुक है वो लगभग 1180 करोड़ की है। ये 1180 करोड़ के ऑर्डर बुक में जी 1180 करोड़ की ऑर्डर बुक में अभी अप्रैल के बाद लगभग लगभग 200 करोड़ की फ्रेश ऑर्डर बुक जो है वो ऐड ऑन हुई है। और ये जो ऑर्डर बुक है ये बेसिकली एग्जीक्यूशन ऑर्डर बुक है। और इसके अलावा कंपनी के पास लगभग 800 करोड़ की ऑर्डर बुक ऐसी है जिसमें कंपनी ये जितने प्लांट्स कंपनी ने बनाए हैं उनका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के काम कर रही है। तो बेसिकली ये कंपनी के पास करंट ऑर्डर बुक है। और क्योंकि आज मार्केट इतना बड़ा है, इसके अंदर अभी इतना काम होने के लिए अभी बैलेंस है। तो जो गवर्नमेंट से अमृत मिशन में, नमामि गंगे में, इसमें कंटिन्यूस नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिसके लिए कंपनी वेट कर रही है। और कंपनी के पास एक डिसेंट, एक अच्छा साइज अवेलेबल है इस एरिया में काम करने के लिए। ओके, ठीक है, बिल्कुल। मनीष जी, थोड़ा सा हमें ये भी आइडिया दें। आपने कहा कि आपके पास एडिशनल ऑर्डर जो इस वित्त वर्ष में अब तक आए वो 200 करोड़ के आए हैं, लेकिन और किस तरह की पाइपलाइन दिख रही है? आपने कितने बड़े और ऑर्डर साइज के ऑर्डर्स पर बिडिंग की है और आपका सक्सेस रेट क्या रहता है? अभी लास्ट, क्योंकि लास्ट ईयर जनरल इलेक्शन था, तो लास्ट ईयर में लगभग Q3 तक प्रोजेक्ट कोई बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं हुए थे। जनवरी 2025 से हमने दोबारा से फिर बिडिंग स्टार्ट की। आज के दिन कंपनी के लगभग लगभग 5,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट्स के लिए बिड किया हुआ है। और जो पास सक्सेस रेशियो रहा है कंपनी का वो लगभग लगभग 40% और 40% के ऊपर रहा है। अगर एक नॉर्मल सक्सेस रेशियो भी देखें, अगर 20 से 25% का भी सक्सेस रेशियो हम एक्सपेक्ट करें, तो 1200 से 1500 करोड़ की फ्रेश ऑर्डर बुक जो है एकदम से नज़र आती है। और अभी फ्रेश और बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो
जो प्रोजेक्ट मींस सिलेक्टिव प्रोजेक्ट जो यहाँ पे हमारे को अपनी स्ट्रेंथ नज़र आती है, तो हम उन प्रोजेक्ट्स के लिए बिड करते हैं फर्दर। तो उम्मीद है कि इस फाइनेंशियल ईयर में लगभग 2,500 से 3,000 करोड़ जो है फ्रेश ऑर्डर हम एडअप कर पाएंगे। यहाँ थोड़ी क्लैरिटी चाहिए मनीष जी। आपने बोला कि लगभग आप यहाँ से 1200 से 1500 करोड़ के नए ऑर्डर एक्सपेक्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 26 में, और फिर उसके और साथ में जो करंट ऑर्डर बुक है उसको मिला के FY 26 के एंड तक आपकी ऑर्डर बुक लगभग 2,500 से 3,000 करोड़ होने की उम्मीद है। क्या ये, डिड आई गेट इट राइट? मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। जी। जो अभी 5,000 करोड़ की हमने ऑलरेडी बिडिंग की हुई है, तो उसमें अगर हम 25% का भी सक्सेस रेट मानते हैं तो 1,250 करोड़ और ऐड हुआ। 1,180 करोड़ प्लस 200 करोड़, 1,380 करोड़, 1,380 करोड़ प्लस 1,200 करोड़, तो लगभग लगभग 2,600 करोड़। तो ये करंट से हमारे को एक ऑर्डर बुक नजर आती है। करंट ईयर में जो एग्जीक्यूशन होगा लगभग लगभग जो है 1,300-1,400 करोड़ का हमारा वो प्रोजेक्शन है जो हमारी सेल होनी चाहिए। ये ऑर्डर बुक से माइनस होगा, और फर्दर जो हम बिड करेंगे इन 5,000 करोड़ के बियॉन्ड जो बिड करेंगे, तो यानी एडिशन जो है इसको मिला के टोटल लगभग 2,500 करोड़ के फ्रेश ऑर्डर। 2,500 में से हमारे पास 1,380 करोड़, और यानी 2,500 प्लस 1,380, 1,400 करोड़ माइनस 1,400, तो यानी 1 अप्रैल 2026 को जब नजर आएगी तो वो ऑर्डर बुक जो लगभग 2,500 करोड़ नजर आएगी। व्हाट एग्जैक्टली वही हमने भी बात कही कि आप कहीं ना कहीं FY 26 के एंड तक यानी 1 अप्रैल तक आपकी ऑर्डर बुक बढ़कर 2,500 से 3,000 के बीच में वैरी कर सकती है, और यानी अभी जो मौजूदा आपकी करंट ऑर्डर बुक है बिल्कुल उससे लगभग डबल से ज्यादा की हम बात कर रहे हैं। ये सवाल इसलिए जरूरी है मनीष जी क्योंकि आपके इन्वेस्टर्स, स्टेक होल्डर्स, व्यूअर्स, उनको एक आइडिया लगना चाहिए कि किस दर से कंपनी किस स्पीड से ग्रो कर सकती है अगर बड़े ऑर्डर आएंगे कंपनी के पास। तो ठीक है, मैं आपसे और भी सवाल पूछना चाहूंगी मनीष जी। आपके किस तरह के आप सेगमेंट्स में और एक्सपैंड करना चाहेंगे? क्या ये स्टेट रिलेटेड प्रोजेक्ट, स्टेट और सेंट्रल रिलेटेड प्रोजेक्ट्स ज्यादा हैं? कैसे ऑर्डर का नेचर भी बताइए कि कौन कौन से ऑर्डर्स हैं जिनके लिए आप बिड कर रहे हैं, कैसे ऑर्डर्स हैं? ये जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं ये सारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं। अमृत के अंदर सेंटर का स्टेक है, नमामि गंगे है जो 100% सेंटर फंडेड स्कीम है। तो अमृत के अंडर जो काम आ रहे हैं वो थ्रू आउट इंडिया आ रहे हैं। तो कंपनी की जो ग्रोथ स्ट्रेटजी है, आज के दिन कंपनी लगभग 11 स्टेट्स में अवेलेबल है जहाँ पे कंपनी काम कर रही है। और फर्दर अभी उड़ीसा कंपनी एक नया ऐड हुआ है स्टेट। महाराष्ट्र में कंपनी ने कुछ प्रोजेक्ट बिड किए हुए हैं, कर्नाटका में कुछ प्रोजेक्ट बिड किए हुए हैं। तो इस तरीके से जो स्टेट अभी अवेलेबल नहीं है कंपनी के पास, उन स्टेट्स में फर्दर कंपनी एड ऑन कर रही है। फिर हायर कैपेसिटी प्रोजेक्ट्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं, हायर वैल्यू प्रोजेक्ट्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं। और एक नया जो एक सेक्टर जिसमें हम फर्दर बहुत एक तरह से एक्सपेनेंशियल ग्रोथ की उम्मीद है, रीयूज सेक्टर, रीयूज, फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, RO, ZLD, जितने भी कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट इंडिया में लगे हुए हैं उन सारे कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स को जो NGT की गाइडलाइंस के हैं उसके तहत उसे ZLD कन्वर्ट करना है। और फिर जो वाटर स्कैर्सिटी है, तो इंडस्ट्रियल एरियाज को पानी की जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए जो स्कीम्स आ रही हैं, ये सारा पानी जो है ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसका उसको फर्दर ट्रीट करके उसे रीयूज करना है। तो इसके अंदर भी आज के दिन एक बहुत मेजर ट्रैक्शन आ रहा है। तो कंपनी एक्सपेक्ट करिए, और हम बिड भी कर रहे हैं इस टाइप के प्रोजेक्ट्स को, और आगे उम्मीद करते हैं कि हमारे को इस टाइप का एक अच्छा काम मिलेगा करने के लिए। मनीष जी, आपके दो और सेगमेंट्स हैं, आपकी सब्सिडरी EIE रेन्यूएबल्स, इसमें किस तरह की अपॉर्चुनिटीज आप देख रहे हैं? आपने रिसेंटली इसमें इन्वेस्ट किया, और दूसरा आपका ये जो आप एंटर करने वाले हैं कंप्रेस्ड बायोगैस सेगमेंट, ये भी एग्री वेस्ट से जुड़ी हुई है, ये भी पर्यावरण को हेल्प ही करती है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली सोल्यूशंस है ये सारे। यहाँ पर किस तरह की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, किस दर से आप ग्रोथ देखते हैं कंपनी की? प्रियंका, सबसे पहले तो रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर, बेसिकली रिन्यूएबल सेक्टर में आज इंडिया के अंदर जिस लेवल का जो वर्क एनालिसिस कर रहे हैं और जो ग्रोथ पॉसिबल है, तो ये एक सेक्टर ऐसा था जिसके अंदर कंपनी छोटा छोटा अपने वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में सोलर पावर प्लांट्स इंस्टॉल कर रही थी।
तो वहाँ से एक थीम ये डेवलप हुआ कि हम जो है इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स के लिए ईपीसी ऑफ सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, रिन्यूएबल सेक्टर, तो उसके अंदर हम जो है फोकस कर सकते हैं। तो हमने इस कंपनी को फ्लोट किया ताकि जो वाटर वेस्ट वाटर सेगमेंट के अंदर जो हम काम कर रहे हैं वो क्लियरली डिमार्केटेड हों, और वो हमारी जो पेरेंट कंपनी है एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स उसमें विजिबल होगा। और जो रिन्यूएबल सेक्टर में हम जितना भी काम करेंगे जिसके अंदर सोलर या हाइब्रिड मॉडल्स 24/7, ये जितना भी काम है, ये हम रिन्यूएबल सेक्टर का जितना भी काम है वो हम ये रिन्यूएबल्स के अंदर करेंगे। जो अभी स्टार्ट है, क्योंकि अभी इस सेक्टर की इंट्रिकेसीज को समझना है, तो हम एक छोटा सा लेवल से हम इसके अंदर स्टार्ट कर रहे हैं ताकि इस सेक्टर में हम उस सेक्टर को समझ पाएँ, उस सेक्टर के अंदर जो उसकी इंट्रिकेसीज हैं उनको समझ पाएँ। एग्जीक्यूशन कंट्रोल हमारा इन हाउस होगा, वो फिर से हमारा अपना कंपनी के अंदर ही रहेगा। तो उस सेक्टर को समझते हुए विद इन अ ईयर और 2 इयर्स जब हमारे कोई कंट्रोल मैकेनिज्म वहाँ पे नज़र आ जाता है, देन वी विल ट्राई टू गो अ बिट बिगर इन द रिन्यूएबल सेक्टर एज़ वेल। ऑल राइट, दूसरा चलिए। सेक्टर है जो सीबीजी। सीबीजी के अंदर ऑलरेडी जो हम अभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इंस्टॉल कर रहे हैं, उसके अंदर 4 प्लांट हमारे ऐसे हैं जिसमें हम जो है गैस जनरेशन, और गैस जनरेशन से या तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन या सीबीजी गैस जनरेशन, ये हम जो है ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट के एज अ पार्ट ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं। तो ये भी एक नई लाइन निकल के आती है कि इनके सक्सेस पे किस लेवल पे रिवेन्यू मॉडलिंग की जा सकती है। उस रिवेन्यू मॉडलिंग पे जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है या एमएसडब्ल्यू वेस्ट है, तो उसमें इसे किस तरीके से रेप्लिकेट किया जा सकता है। सो वी विल डेफिनेटली स्टडी दिस सेक्टर, look into the viability based on the plants which we have already installed or we are in the process of installing। और उसके बाद में फिर हम इस सेक्टर में भी फर्दर जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, हम उसके लिए भी विल लुक आउट फॉर इट। ठीक है, चलिए, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए मनीष जी, और ये तमाम सारे सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।